हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर विनर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में देखेंगे। दोस्तों, जो झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 3 पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जो है जस्ट क्वालिफाइंग है, जो 60 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश मिला कर आएगा। उसमें से आपको 50% मार्क्स लाना है, यानी 30 क्वेश्चन सही करना है। जस्ट क्वालिफाइंग है। सेकेंड पेपर जो है लैंग्वेज का होगा। जो फ्रेंड्स जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट किए होंगे उस लैंग्वेज से 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और यह मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। और पेपर जो थर्ड होगा वो 150 मार्क्स का होगा और वो भी और पेपर 2 दोनों मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगा। आज हम इस वीडियो में जो लैंग्वेज पेपर 2 का है वो हिंदी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हिंदी का सिलेबस देखेंगे, इसके बाद उस सिलेबस से एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस जो है भाषा के विभिन्न रूप, हिंदी का शब्द भंडार, भाषा विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत और प्रयोजनक मूलक हिंदी है। तो ये पार्ट 1 हो गया, यानी जिसमें हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल, तस्मत, देशज विदेशज, यानी ये सारा है। इसके बाद जो है 2 में है साहित्य काव्य। तो साहित्य काव्य में कवि के बारे में और काव्य विधि निर्धारित कवि के बारे में देखेंगे। कुंज निर्धारित कवि और विधि निर्धारित कवि के बारे में है। तो विधि निर्धारित कवि कौन कौन हो गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, मैथिली शरण गुप्त हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सभी जो है विधि निर्धारित कवि है। और कुंज निर्धारित कवि कौन है? तो ये विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण है। तो इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। थर्ड में है उपन्यास। तो हम लोग 3 उपन्यास के बारे में पढ़ना है, गोदान, मैलांचल और राग दरबारी। फिर कहानियाँ हैं, तो टोटल 8 कहानियाँ हैं। ये टोटल कहानी के बारे में हम लोग को 100 नंबर में से पूछेगा। फिर नाटक है, तो 3 नाटक को देखना है। भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है और आधे अधूरे मोहन राकेश का है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल के जो क्या बोले और डॉक्टर नागेंद्र क्या बोले, उनका इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का देखने का नज़रिया क्या था, उनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद व्याकरण है। तो व्याकरण वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास, मुहावरा, ये सब पढ़ना है। इसमें से समास से क्वेश्चन 100% आने के चांस है, मुहावरे से भी आता है। तो ये पूरा सिलेबस हो गया। तो आज जो हम लोग हैं, ये जो विधि निर्धारित कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग आज देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का जन्म कब हुआ? तो ये 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, यानी काशी में हुआ था, लेकिन उस समय काशी वाराणसी सेम ही था। अगला है भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ? तो ये बनारस में हुआ। अगला है भारतेंदु की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, ये लास्ट में बहुत ऋणग्रस्त हो गए थे और फिर क्षय रोग से ये पीड़ित हो चुके थे। वो खुद को नहीं बचा पाए और इनका स्वर्गवास जो है 1885 में हुआ। याद रखने के लिए 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, वो इसे याद रख सकते हैं 1885 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व जो है हिंदी भाषा का स्वरूप अस्थिर नहीं था। जब इन्होंने हिंदी भाषा को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया,
और उन्होंने इस जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव और लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। फिर उर्दू फारसी की प्रचलित शब्दों का भी इन्होंने स्थान दिया। तो इसलिए किया कि हिंदी भाषा सरल, सुबोध और लोकप्रिय समझ में आने लगा। इसलिए इनको जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहा जाता है। अगला है भारतेंदु ही किसके शौकीन थे। तो ये जो थे, जब भी अवकाश मिलता था इनको तो यात्रा करने निकल जाते थे। तो ये यात्रा के शौकीन थे। भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कौन थी। तो पहली पत्रिका जो है वो कवि सुधा। भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए कौन सी पत्रिका संपादित किया। तो ये बाल बुधनी, जिसमें स्त्रियों को शिक्षा पे जोर देने की बात है। हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक कौन है। तो प्रथम उद्घोषण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ समर्पित करने वाले कौन थे। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, कविता कामनी की रीतिकालीन विलासिता के झुरमुट्ठों से निकालने वाले कौन हैं। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला है, कविता को जनजीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर किसने लाया। तो साधारण पृष्ठभूमि पर जो है इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ही ने लाया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की भाषा क्या था। तो काव्य की भाषा जो है ब्रज भाषा था। अगला है, भारतेंदु की रचना है। तो सवैया और कवित्त ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना में पिए का संबोधन किसके लिए है। तो कृष्ण के लिए है। अगला है, भारतेंदु जी की रचना भारत दुर्दशा क्या है। तो ये भारत दुर्दशा जो है नाटक है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत दुर्दशा नाटक जो है इनका लेखक कौन है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु जी की काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है राष्ट्रीय रही है। अगला है, भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है। तो रस है। भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो 3 भागों में विभक्त किया गया है, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। तो मौलिक में इनका कौन नाटक है। तो सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी। भारत दुर्दशा जो है मौलिक भागों में है, ये मौलिक भागों का नाटक है। अंधेर नगरी और प्रेम जोगनी ये सब है। अनुदित में है मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी। ये याद रखिएगा, भारत जननी क्या में है, अनुदित भाग में है। और कर्पूर मंजरी, ये दोनों इम्पोर्टेंस है, भारत जननी और कर्पूर मंजरी, जो किस भाग में है, अनुदित भाग में है। इनके नाट्य साहित्य के भागों को विभक्त, तो यही हम लोग अभी देखे हैं, ये हो गया। अगला है, इनके अधूरे अनुवाद को किस जोड़ी ने पूरा किया। ये जब 1885 में इनका देहांत हो गया था, तब इनके बाद जो बच गया था इनका नाटक, जैसे मुद्रा राक्षस जो इनका अनुवाद कर रहा था मुद्रा राक्षस का, वो बच गया। शेक्सपियर के नाटक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस था, वो भी अपूर्ण रह गया। तो उनको जो है रामाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास जी ने इनको पूरा किया। अगला है, भारतेंदु जी कितने भाषा के जानकार थे। तो भारतेंदु जी ने लगभग 11 भाषा के जानकार थे, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी सब इनको मालूम था। अगला है, भारतेंदु जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हो गया। तो इनका विवाह जो है 13 वर्ष में मीना देवी से हुआ था। मीना देवी याद रखें, मुन्नी देवी, मीना देवी नहीं, मुन्नी देवी शादी हो गया था।
अगला, हिंदी विधा का स्वरूप निर्धारण किसने किया था? तो हिंदी विधा का स्वरूप निर्धारण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। अगला है, भारतेंदु जी ने किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी? तो व्यवहारिक भाषा की, जिससे आम जनों को समझ में आए। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक कब हिंदी नई चाल में आई? तो 1873 में। अगला है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत तेंदु युग का अन्य नाम क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो भारतेंदु मंडल का लेखक जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का रहा? तो 85 में देहांत हो गया, तो 35 वर्ष का था। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? तो भारत हरण जो है भारतेंदु का नहीं है, ये जो है देवकीनंद त्रिपाठी का है। देवकीनंद त्रिपाठी का है। अगला है, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को रासव यानी गद्य कहा है? तो ये भारत दुर्दशा में। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो भारतेंदु युग की प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता नहीं है। अगला, हिंदी नई चाल में ढली किसकी युक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की युक्ति है। अगला है, भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो बाल बुधनी। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का मौलिक नाटक क्या है? तो हम लोग देखे थे मौलिक नाटक क्या है, तो इसमें कौन हो जाएगा? ये अंधेरी नगरी। तो मौलिक नाटक का और है, जैसे अंधेरी नगरी तो हो गया, फिर भारत दुर्दशा है इम्पोर्टेंस में, नील देवी है, और सती प्रताप है, प्रेम जोगनी है, और अंधेरी नगरी तो है ही है। और इससे अनुदित में दो याद रखिएगा, भारत जननी और कर्पूर मंजरी। रत्नावली भी है जो किया था। अगला है, इन आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया? तो ये जो है भारतेंदु को कहा गया। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु का है। अगला है, भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों की सृजन किया था? तो ये 70 किया था। पै धन विदेश चली जात यह अति खाई, इसका लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला है, भारतेंदु जी की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो ये प्राचीन और नवीन का समन्वय किया था। इन्हें द्वितीय भारतेंदु जी भी कहते हैं। किनको? तो ये प्रताप नारायण मिश्र को कहते हैं। अगला है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है श्री दद्धा राम फुलोरी है। अगला है, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो आनंद अरुणोदय जो है प्रेमघन की रचना है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किससे माना? तो पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना है। अगला है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ग्रंथ के लेखक जो है अंबिका दत्त व्यास है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है, तो कौन है? ये शिव शंभू का चिट्ठा। अगला है, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त। अगला है, नौ भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? तो इसका रचयिता कवि जो है राधाचरण गोस्वामी है। अगला है, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी उक्ति है? तो ये जो है प्रताप नारायण मिश्र की युक्ति है। धन्य भारत भूमि सब रतननी उपजा वनी, किसका वक्तव्य है? ये जो है
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? तो ये राधाचरण गोस्वामी की उत्तर है। अगला है प्रेम संपत्ति लतास किसकी रचना है? तो ये जो है जामोहन सिंह की रचना है। दोस्तों इसमें 52 क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो आप बोलिएगा, हम हर टॉपिक पर सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए और चैनल से जुड़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आने वाला टाइम हम आपके लिए और कुछ भी लाएंगे जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में सहूलियत मिले। चलिए दोस्त, अब इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।